अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज ग्वादर पुलिस ने बड़ा कमाल की कार्रवाई की है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और किताबें जब्त की हैं। इसका पूरा अहवाल आपको बता देते हैं। यार ये हुआ क्या है, किताबें कैसे जब्त हुई हैं, लोग क्यों गिरफ्तार हुए। आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है, वीडियो लाइक और शेयर करना है। अच्छा जी, आज एक ग्वादर पुलिस को ने आके एक छापा मारा। एक स्कूल के बाहर कुछ 4-5 लड़के थे। उन्होंने एक बुक स्टॉल लगाया था और किताबें रखी हुई थी बेचने के लिए। पुलिस ने आके चारों जो लड़के थे, वहाँ बच्चे, उनको गिरफ़्तार किया। स्टूडेंट थे, ज़ाहिर है कि वो उनका ताल्लुक़ है बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी से। लड़कों को गिरफ़्तार किया। उसके बाद जितने किताबें मेज़ पे पड़ी हुई थी, 1-2 मेज़ पे पड़ी हुई होंगी, उनको उठा के लेके गए थाने। और जब पूछा गया कि भाई ये कार्रवाई क्यों की गई है, तो पुलिस ने एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट जारी कर दी है। वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि मामला पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि मैं आप ख़ुद से मैं नहीं कहूँगा, तो पुलिस का मौक़िफ़ ही आपको सुनाएंगे। ये मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। मज़म्मतें आ रही हैं। हाँ, ये आ गया मेरे पास। ज़रा ध्यान से सुनें जी। ग्वादर पुलिस ने इश्तियाल अंगेज़ मवाद कब्ज़े में ले लिया। ग्वादर पुलिस ने इश्तियाल अंगेज़ मवाद कब्ज़े में ले लिया। कोई भी तरक्की पसंद रियासत तालीमी इक़दामात या कुतुब फ़रोशी की हौसला शक्नी नहीं करती, लेकिन अगर कुतुब फ़रोश दहशतगर्द ग्रोहों की शाया करदा किताबचे फ़रोख्त करें और उनकी नुमाइश करें तो रियासत को उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। यही मामला ग्वादर के कुतुब फ़रोशों के साथ था, जहाँ असलिया चलाने के तरीक़ों, दस्ती बम, दहशतगर्दों की तारीफ़ व तमजीद पर मबनी कहानियाँ और कौम परस्त और अलहदगी पसंद नज़रियात कुल आम फ़रोग़ दिए जा रहे थे। ये किताबचे प्रोपेगंडे के औजार थे जिनका मकसद नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब करना, रियासत मुखालिफ जज्बात को हवा देना था। ऐसे मवाद से पैदा होने वाले संगीन ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए रियासत को फ़ैसला कुन कार्रवाई करना पड़ी। इन किताब फ़रोशों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन तालीम या इज़हार राय की आज़ादी पर हमला नहीं है, बल्कि इंतहा पसंद नज़रियात के फैलाव को रोकने और मुआशरे की हिफाजत व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए एक ज़रूरी इक़दाम था। अच्छा, इंफॉर्मेशन डेस्क ग्वादर पुलिस, इसने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है। अच्छा, जो किताबें ज़ब्त की गई हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको कि कौन सी किताबें हैं, लेकिन साथ में मैं बता सकता हूँ थोड़े बहुत जो मुझे समझ आती हैं। साम्राज्य की मौत, गोरिल्ला जंग, मशल फोको, ताकत का एहसास, और आपका अल्लाह भला करे, ये है तारीख़ में फ़र्द का किरदार, इनकलाबी लफाजी वग़ैरह वग़ैरह। बलूचिस्तान हमारे पढ़ाई में सही नहीं आ रहे हैं, तो ये किताबें बस स्क्रीन में आप इनको देख रहे हैं, मेरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल में। अब ये किताबें, कुछ किताबें हैं फ्रांस फैनन के, कुछ किताबें लेनिन की हैं, कुछ हैं माओ ज़ेतुंग की हैं, कुछ ची गवीरा के हैं, और कुछ पाकिस्तानी जो राइटर्स हैं उनके हैं। ज़्यादातर जो है इंग्लिश किताबें हैं, इनको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। और मज़े की बात यह है कि तमाम किताबें कराची और लाहौर के बड़े बड़े बुक स्टॉलों ने इनको छापा है और पूरी मार्केट में किताबें दस्तयाब हैं। जिन जिन किताबों का मैंने नाम लिया है, जो जो किताबें आपने स्क्रीन पे देखी, आपको पाकिस्तान के हर कोने में, बल्कि जहाँ मैं बैठा हूँ कोयटा में भी वो किताबें आपको बुक स्टॉलों में मिलेंगे। उसके बावजूद भी पुलिस ने आके बच्चों को गिरफ़्तार किया और किताबें ज़ब्त कर लीं। इसके बाद हुआ ये कि म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं ग्वादर के, वो आए, बीएसओ के चेयरमैन हैं बालाज कादर साहब, वो थाने चले गए। ज़ाहिर है कि बीएसओ के बाकी जो लोग हैं वो चले गए हैं, पुलिस थाने चले गए। उन्होंने
معلومات لینے کی کوشش کی یار ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے. اچھا، ہوا یہ کہ پولیس نے تمام کتابوں کو جانچ پڑتال کی، ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں کوئی ممنوع کتاب تو موجود نہیں ہے. جس طرح کا اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے کہ ریاست مخالف، تو ایک جو کتابیں میں نے آپ کو گنوائیں اس میں کوئی مطلب ریاست مخالف تو کتابیں اس میں مجھے بھی نظر نہیں آئیں. اور پولیس نے موقف یہ بھی دیا کہ یار اس میں جو وہ ریاست مخالف کوئی چیز اس مواد ہے ہی نہیں. اچھا، پولیس نے تمام کتابیں واپس کر دیے. وہ جو لوگ گئے تھے نا ان کا بچوں کو کے پاس ملاقات کی تو ان کے رہائی کے لیے گئے، چھڑوانے کے لیے. پولیس نے ان کے لوگوں کو کتابیں بھی دے دیں کہ جی یہ لیں کتابیں، اور بعد میں پھر کہا کہ جی نہیں یہ تو معاملہ بڑا سنگین ہے، اور یہ جو ہے ابھی ہم آپ کو مطلب جو بچے گرفتار ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ آج صبح کی جو ہے وہ ہے واقعہ ہے. آج ہے 21 جنوری، کہ کوئی 12-1 بجے کا ٹائم ہوا ہوگا گرفتار ہوئے، اور اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں رات کے کوئی 10 بج رہے ہیں. اب تک رہائی نہیں ہوئی ہے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں یہ پہلی بار میرے خیال میں نہیں ہوا ہے ان کتابوں کو مطلب چھاپا مارنا. آپ کو یاد ہوگا 2014 کی بات ہے شاید، ڈگری کالج عطا شاہ کالج تربت میں ایف سی نے اس ٹائم ایک بہت بڑی کارروائی کی، بہت بڑی کارروائی. بعد میں جو ہے میڈیا کے سامنے وہ کتابیں وغیرہ بھی رکھی گئیں نمائش کے لیے. کچھ اسٹوڈنٹ کو گرفتار کیا گیا. بعد میں پتہ چلا یہی کتابیں ہیں جو آج میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. وہ کتابیں کوئٹہ کی جناح روڈ پہ دستیاب ہیں، کراچی کے اردو بازار میں شاید دستیاب ہیں، لاہور میں بھی وہ کتابیں ہر بک سٹال میں دستیاب ہیں. مطلب بہت ساری ایسی کتابیں ہیں وہ آپ کو کوئٹہ میں نہیں ملیں گی، وہ آپ کو کراچی اور لاہور میں مل سکتی ہیں. بہت ساری ایسی کتابیں ہیں. تو مطلب پہلا واقعہ نہیں ہے. ابھی اس میں یہ جو پولیس کا اسٹیٹمنٹ مجھے تعجب یقین کریں ہوتا ہوگا، ہونا چاہیے ویسی تعجب نا. اور پولیس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں شاید جو کتابیں پڑھتے ہیں. پڑھے لکھے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈگری نہیں ہے ان کے پاس، ڈگری ہوگا، کتابیں پڑھتی ہوں. اگر جس نے بھی کتابیں پڑھی ہیں یا کتابوں کے بارے میں ان کو معلومات ہے، یقین مانے کتابیں جو میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید ان میں سے چند کتابیں میرے ساتھ بھی پڑھے ہوئے ہوں گے. میں آپ سے بات کروں، میرے سامنے میں ایک الماری ہے، ادھر بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ان میں بہت سارے کتابیں مطلب ہیں میرے پاس. اور کوئی ایسا میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کسی سرکاری بھی لائبریری میں آپ جائیں گے جس کو سرکار رن کر رہا ہے، اس میں بھی یہ کتابیں جو پکڑے گئے ہیں یہ ادھر بھی موجود ہوں گے. ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب کی کتابیں ہیں بھائی، اس نے یوسف عزیز بخشی پہ کتابیں پہ لکھی ہیں، یا غوث پہ بیزنجو پہ کوئی سوانح حیات لکھا ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹ کی ہوگی. باقی کچھ پاکستانی مصنف ہیں انہوں نے انگلش کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اس طرح کی کتابیں ہیں. ذرا کہ جتنے کتابیں تو انگلش کی ہیں نا تو پاکستان میں ہی اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ 2-4 دنوں میں یا 1 مہینے سال میں یہ کتابیں چھپی ہیں. یہ پرانی کتابیں ہیں اور چلتے آ رہے ہیں، چھپتے جا رہے ہیں، بکتے جا رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ آپ کا اسپیشلی میں مکران کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں اوورال بلوچستان کی بات کرتا ہوں. ہر سال گوادر میں ہر سال کتاب میلہ لگتا ہے، اور ریکارڈ کتابیں جو ہے وہ بکتی ہیں، ریکارڈ کتابیں. اس پہ بی بی سی نے بھی رپورٹ کی ہے، بڑے بڑے ہمارے دانشوروں نے، وسعت اللہ خان صاحب جاتے رہتے ہیں، انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے، اپنے پروگرامز میں بھی اس کی بات کی ہے. مطلب جو کتاب دوست لوگ ہیں انہوں نے تعریف کی ہے. تربت میں ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں یہ ریکارڈ ہے کہ گوادر، تربت اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں کتابیں بکی ہیں، اور جو بک سٹال والے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے.
ग्वादर में 35-40 लाख की किताबें बिकी हैं, तुर्बत जैसे शहर में 70-70 लाख की किताबें बिकी हैं, कराची में फिर भी किसी हद तक किताबें बिकती हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लाहौर में एक बुक फेस्टिवल हुआ था, उसमें टोटल 6,000 की किताबें बिकी टोटल। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, अभी मेरे सामने नहीं है, मैं देख लेता हूँ उसको, अगर मिला तो मैं उसको स्क्रीन पे लगा लूँगा, आप देख सकेंगे उसको। 6,000 की किताबें, लाहौर बड़े 3.5 करोड़ की आबादी में 6,000 की किताबें। ग्वादर की टोटल आबादी जो 2000 अभी रिसेंटली जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें 2.5 से 3 लाख है। तुर्बत की थोड़ी सी ज़्यादा है, 8-10 लाख होगी, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन इतनी होगी। 40-50 लाख की किताबें, 70 लाख की किताबें बिकती हैं। और ज़ाहिर है कि एक चीज़ नुमाइश के लिए उस जगह पे रखी जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि यार एक चीज़ इधर बिक सकती है। अभी जो बुक स्टॉल वाले हैं उनको लगता है कि यार इन इलाकों में किताबें बिकती हैं, तो वो अपनी किताबें बेचते हैं। लाहौर से, कराची से बड़े बड़े जो बुक छापते हैं, किताबें छापते हैं, वो अपनी किताबें स्पेशली ग्वादर, तुर्बत या बलूचिस्तान के दीगर शहरों में जब किताब मेला या बुक स्टॉल लग जाती है, स्टॉलें लग जाती हैं, तो उसमें वो अपनी किताबें बेचते हैं। तमाम किताबें यही हैं। अभी 13 से 16 फरवरी को ग्वादर में एक किताब मेला के नाम से जो है वो एक लग रहा है। तो ये जो आज की कार्रवाई हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि एक हिसाब से पुलिस की जानिब से एक थ्रेट है कि यार वो जो किताब मेला आप लगा रहे हो ना, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, महज़ब मुआशरा हो और कंजस्टेड मुआशरा ना हो, तंग नज़र मुआशरा ना हो, वो अपने बच्चों को किताबों की तरफ राग़िब करता है। किताब, अभी मैं किताब की तारीफ़ क्या करूं, अभी तो वो ज़ाहिर है कि बड़े बड़े दानिश्वरों ने किताब पे मज़ामीन लिखे हैं, बुक लिखी है। अगर आप किताब नहीं लिखोगे, आपके पास किताब नहीं है, आप किताब नहीं पढ़ोगे, तो आपको ना अपने मुआशरे का पता होगा, ना आपको अपनी तारीख़ का पता होगा, ना अपने जोग्राफिया का पता होगा, ना दुनिया के हालात का पता होगा, ना दुनिया की नफ्सियात का पता होगा, ना दुनिया की दीगर कौमों का आपको पता होगा। एक सब्जेक्ट की किताब पढ़ के जाके एग्ज़ाम दे के किसी सरकारी नौकरी हासिल करना, इसको एजुकेशन नहीं कहा जाता है। वो एक सनद आपके पास आती है नौकरी हासिल करने के लिए, एक प्रूफ, एक डॉक्यूमेंट्स का एक पेपर दिया जाता है कि जी हाँ ये इस चीज़ के लिए अहल है। लेकिन जो किताबें नहीं पढ़ता वो अनपढ़ है, मेरा जैसा अनपढ़ ही रहेगा ना वो। अगर ये बात आप दुनिया में ये कहें कि जी किताबों पर जो है किताब बिक रहे थे और उस पर जो है पुलिस ने आके, एक रियासती इदारा है पुलिस, उसने आके उसको छापा मारा है। और यकीन माने पुलिस ने ख़ुद, हमने पुलिस से रब्ता किया ग्वादर के, बहुत से कहते हैं कि जी इसमें तो कुछ था ही नहीं, हमने देखा वापस कर दिया, ले लो यार, ले अपनी किताबें, लेकिन बच्चों को हमने नहीं छोड़ना है कि इससे जो है वो जहन ख़राब होंगे। भाई ये किताबें अभी पढ़ी हुई हैं, आप गूगल करें, आपको दुनिया जहाँ की जो किताबें पाकिस्तान में बैन हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। किताबों पर तो रहम किया जाए, और पढ़ा लिखा मुआशरा कभी ऐसा नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये अच्छी बात है कि बलूचिस्तान में नौजवान किताबों की तरफ राग़िब है। जैसे मैंने आपको बताया कि इतने इतने लाखों की किताबें बिकती हैं, तो राग़िब हैं, ज़ाहिर है ना। अगर ये बलूचिस्तान की जगह कोई और सूबा होता और इतनी किताबें बिक रही होती हैं और इस तरह नौजवान किताबों की तरफ उनका रुझान होता, तो आप देखते आपके तमाम मीडिया चैनल्स में, आपके वेबसाइट में दिन में 4-4 ख़बरें चल रही होती हैं, न्यूज़ रिपोर्ट हो रही होती हैं कि देखें नौजवान किस तरह किताबों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। क्योंकि हम बदकिस्मत लोग हैं। हमारे यहाँ तो अगर किसी को ये कहें कि मतलब मैं ऐसे बैठे बैठे किसी के बारे में कुछ कहूँ ना, फिर देखें उस बंदे का खैर नहीं है, ये सोचा नहीं जाता कि यार वाकई बात ठीक है या गलत है। शायद
पुलिस को किसी ने बोला होगा यार यहाँ पे तो बड़े पता नहीं क्या बिक रहा है, तो वाकई ये भी नहीं देखा छापा मारने से पहले किताबें पहले चेक तो कर लें यार कैसी किताबें हैं, इसमें क्या गैर कानूनी है जो आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वर्जी है, वो ले आते दिखा देते कि जी ये चीज़ आपके पास है, रियासत के ख़िलाफ़ है, रियासत मुखालिफ किताब है जो छापी गई है, तो ये हम इसकी वजह से हम आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं। तमाम किताबें मार्केट में मौजूद है, लेकिन बलूचिस्तान में एक नौजवान अगर किताब बेचता है ख़रीदता है उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।